मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी गरज चमक के साथ बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब शेखुपुरा, गुजरांवाला, वजीराबाद, डस्का और फतेहजंग में भी जल थल। सवाबी, मर्दान और बुनेर में भी बादल बरसे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे इजाफा, नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये की मामूली कमी कर दी, नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की नई कीमत का इतलाक 6 अगस्त 2026 के लिए होगा। दूसरी तरफ आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत $74.94 फी बैरल, बरतानवी खाम तेल की कीमत $79.23 और दुबई में खाम तेल की कीमत $77.90 फी बैरल हो गई। अवाम को मारना नहीं चाहता, ईरान के साथ मुआहदे को तरजीह दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जल्द मुआहदा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। लॉस वेगस में तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, आपना हुर्मज़ जल्द खुल जाएगी। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। पहले मरहले में हुर्मज़ और दूसरे में जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। अमेरिका, ईरान और ओमान आज आबनाए हुर्मज़ से मुतल्लिक़ अबूरी मुआहदे का ऐलान कर सकते हैं। अमरीकी मीडिया का दावा। एक्जोस की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे तक पहुंचने के लिए ओमान, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। मुजव्विज़ा मुआहदा 60 रोज़ के लिए होगा। आबनाए हुर्मज़ में दाखिले के लिए तिजारती जहाज़ ईरान के समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। आबनाए हुर्मज़ से निकलने वाले जहाज़ ओमान के समुद्री रास्ते से गुजरेंगे। अबूरी मुआहदे की मुद्दत के दौरान तिजारती जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। ईरान और ओमान में आबनाए हुर्मज़ में बहरी रास्ते की जोग्राफियाई हदबंदी पर इत्तफाक। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की तस्दीक। इसमें बकाई का कहना है कि ईरान और ओमान में मुआहदे पर मुश्तरका एलामी की तैयारी आखिरी मराहिल में है। मुआहदे का हतमी ऐलान किसी तीसरे फरीक की अदम मुदाखलत से मशरूत होगा। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि ईरान और ओमान के दरमियान नए बहरी रास्ते पर असूली इत्तफाक हो गया। आबनाए हुर्मज़ में नया आर्जी बहरी रास्ता कायम करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। नया रास्ता ज़्यादातर ईरानी समुद्री हदूद से गुजरेगा। मनसूबे पर अमल दरामद के बाद मौजूदा आर्जी रास्ते बंद होंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ खोलने को अमरीकी बातों से मशरूत कर दिया। दुश्मन का मंसूबा था, ईरान को शाम की तरह 48 घंटे में गिरा दिया जाएगा। हम आज तक ईरान के अजीम अवाम की वजह से कायम है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा, 120 बच्चों की शहादत पर जो एहसास हुआ वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मौजूदा हालात में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात इंतहाई मुश्किल है। सुप्रीम लीडर माहिरीन की राय सुनते हैं, उसकी बुनियाद पर फैसला करते हैं। हौजियों का खलीज अदन में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले का दावा। हौजी तर्जुमान का कहना है कि 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला किया। सऊदी अरब ने हौजियों के दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। बरतानवी इदारे मैरीटाइम के मुताबिक हमले में जहाज और अमला महफूज रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। ईरान अमरीका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात ज़ेर बहस आएंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। दबाव है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का दबाव होने का था। अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से काम पहुँच जाते हैं। आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए चीज़ें, 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। उसमें भी उन्होंने FDR के अंदर रेवेन्यू की तरह बढ़ा दिया। आपने वॉर जीत ली, डिप्लोमेटिकली आप किधर से किधर चले गए। इतनी सारी रिफॉर्म्स हो गई हैं कि जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन जो इंशाल्लाह ताला 5 साल वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करेंगे। अब हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सियासी क्यासराइयों पर 2 टोक जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी हुकूमत को चार्जशीट क्यों करूँगा। मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा। वज़ीर आज़म को मशवरा दूंगा, काबीना के वज़रा की परफॉर्मेंस चेक करे। मैं अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। वज़ीर आज़म वज़ारतों की कारकर्दगी का जायज़ा तीसरे फरीक से कराएं। मेरी काबीना में हाज़िरी 70% के करीब है। जिन लोगों ने कहा कि 30 साल का सफ़र 3 साल में किया, उनकी मेहरबानी। FPR में इस्लाहात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनावला का कहना है कि मोहसिन नकवी ने कहा सिस्टम तबाह हो चुका। ये किस सिस्टम की बात करते हैं। वज़ीर दाखिला की बात से इत्तफाक नहीं करता। मोहसिन नकवी का बयान बेबानी है, इसका कोई सियाको सबाक नहीं। मसाइल के हल के लिए यूनिट सूबे और बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम से किसी को इनकार नहीं। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, आइन की वजह से फेडरेशन कायम है। अदलिया और एग्जेक्टिव आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। जो कुछ होगा आइन के तहत होगा। इंतजामी यूनिट से इसी सिस्टम में बनने हैं। जुडिशल कमीशन की सिफारिशात पर सदर मुमलिकत की मंजूरी में ताखीर। वफाकी हुकूमत ने आइन के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। आर्टिकल 48 और आर्टिकल 75 के तहत जजेस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने पर मुशावरत।
ذرائع کے مطابق آرٹیکل 48 کے تحت صدر وزیر اعظم کے ایڈوائس کے پابند ہے۔ اگر کوئی سمری بھیجی جاتی ہے تو صدر 15 دن میں اعتراض کر کے واپس بھجوا سکتے ہیں۔ صدر نے ابھی تک جوڈیشل کمیشن کی سفارشات پر تحریری اعتراض نہیں بھجوایا۔ اعتراض ملنے کی صورت میں وزیر اعظم نئی سمری بھجوائیں گے۔ اگر صدر نے پھر بھی 10 دن میں دستخط نہ کیے تو سمری از خود منظور تصور کی جائے گی۔ ادھر ججز تقرر کی سمری منظور نہ کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر آج سماعت کریں گے۔ درخواست ایڈوکیٹ لقمان ظفر کی جانب سے دائر کی گئی۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ قرار۔ پاکستان اور امریکہ کا انسدادی دہشت گردی شعبے میں مشترکہ کاوشوں پر اتفاق۔ واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ علاقائی اور عالمی دہشت گردی کے خطرات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دہشت گردی کے خلاف دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وفود نے دہشت گردی کے خدشات، سرحدی تحفظ اور سہولت کاروں کے نیٹ ورکس کے خاتمے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے کے امن اور شہریوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ کارروائیوں کا اعادہ کیا۔ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائیاں بڑھانے پر بھی زور دیا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ اپنے ہمسایہ ملک ایران سے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے وزیر صنعت اور تجارت سید محمد عطابہ کی ملاقات۔ سرحدی تجارت کے فروغ، 24 گھنٹے بارڈر کھلا رکھنے کے لیے سہولیات بڑھانے اور کسٹم طریقہ کار میں ہم آہنگی لانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے قیام، دو طرفہ تعلقات اور تجارت کی مزید فروغ سے متعلق ایرانی صدر سے حال ہی میں اچھی گفتگو ہوئی۔ امید ہے دونوں ممالک کی قیادت کی جانب سے مقرر کردہ $10 ارب کی دو طرفہ تجارت کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ تجارت، خوراک اور زرعی اجناس و مصنوعات کی تجارت کے فروغ سے مستفید ہوگے۔ وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر اور ایرانی صدر کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام دیا۔ پاکستان کی مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات کی مذمت۔ مقامات مقدسہ پر اسرائیل کے قبضے کے مذموم مقاصد کو ناقابل قبول قرار دیا۔ فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ممالک کو مل کر کام کرنے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اردن میں وزاراتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ مسجد اقصی میں انتہا پسند اسرائیلیوں کی دراندازی کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی آبادکاری اور فلسطینی علاقوں پر قبضے کو مسترد کرتا ہے۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اسحاق ڈار سے ترکیہ اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کی ملاقات۔ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم سے اردنی وزیر خارجہ بھی ملے۔ بابر اعظم کی کپتانی میں شکستوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ لگاتار 8 ٹیسٹ ہارنے والی پاکستان ٹیم کی جیت کے ٹریک پر واپسی۔ دوسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم نے 75 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ عبداللہ شفیق اور کپتان بابر اعظم 24 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اذان اویس 18 اور امام الحق نے 9 رنز بنائے۔ ساجد خان نے میچ میں 8 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ علی عثمان نے 6 وکٹیں اپنے نام کی۔ بابر اعظم اور جسٹن گریوس پلیئر آف دی سیریز، جبکہ عبداللہ شفیق پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔